मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैंने अंतिम आदमी के साथ जीवन जिया है और उनके नमक को खाया है। अंतिम और साधारण व्यक्ति के नमक का कर्ज को सेवा कर उतारने का प्रयास कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से 7200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। उपस्थित सभी माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय और राज्य सरकारों के माननीय मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और वहां उपस्थित देश भर में 900 स्थलों पर उपस्थित विशाल जन समुदाय का भी हम यहाँ कोटि झारखंड से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते जो है वो भेंट करेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। हम सबकी प्रेरणा आज की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जिसे हम मनाते हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के डोगरा एक सुंदर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी उन्हें प्रधानमंत्री महोदय को राज्यपाल महोदय भेंट करेंगे। तालियों की गूंज आपकी आनी चाहिए मंच तक और दूर दूर तक रेडियो से करो। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय जनजाति देश भर में लगभग 200 स्थलों पर ऐसे ही विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आयोजन हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्यपाल श्री सी.पी. राधाकृष्णन जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ और विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का करने के लिए जितना कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, आज तक और आज तक हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आपके बीते कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा परिवर्तन जमीन पर देखने को मिला। 2014 जब हमें आप सबने दिल्ली की गादी पर बिठाया, सरकार चलाने का दायित्व दिया, उस दिन से हमारा सेवा काल शुरू हुआ। हम सेवा करने के लिए आए और उस सेवा काल के बाद तक उस समय हमारे आने से पहले भारत की एक बहुत बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी। देश के करोड़ों गरीबों ने इस बात की उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कभी उनका जीवन बदल पाए, और सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। हमने माई बाप
आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जो वंचित थे, हमने उन्हें वरीयता देना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। जो दशकों से उपेक्षित थे, हमारी सरकार उनका संबल बनी, उनकी साथी बनी। ब्यूरोक्रेसी वही थी, लोग वही थे, फाइलें भी वही थे, कानून नियम भी वही थे, लेकिन सोच बदली। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।